तो दोस्त आपका अगला जो एक पॉइंट है, क्या अगला पॉइंट है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग लिखे तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखे। आपका 2 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्यथा आपका पूछा जा सकता है उत्तल दर्पण का उपयोग, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं पूछेगा तो आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करने की बातें कर सकता है। तो आप बिल्कुल इससे जो उपयोग है, इससे आप अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकते हैं। तो हम यहाँ से बात करते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हम यहाँ से उसका आंसर लिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आता है और लिखा रहेगा अवतल दर्पण का उपयोग जो होगा, तो आप कह सकते हैं कि और यहाँ पे आंसर देंगे। आंसर कैसे होगा, आंसर कैसे होगा, तो उसके लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग निम्नलिखित है। इस प्रकार से आपको लिखना है, क्या है, निम्नलिखित है। बात समझ में आ रहा है, निम्नलिखित है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है दोस्तों, तो आगे कैसे करना है, अब यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट आपका करके लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको करके लिखना है। तो यहाँ से आप पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, क्या कह सकते हैं दोस्त, कि इसका उपयोग ऐसे लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, या कह सकते हो दर्पण का उपयोग, या इसका उपयोग गाड़ी, गाड़ी चाहे वाहनों ऐसे लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल या मोटर वाहनों, चाहे इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइटों, हेडलाइटों में, गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है, किया जाता है। बात समझ में आया दोस्त, गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या होगा दोस्त, दूसरा उपयोग आप लोग बताएंगे, दूसरा उपयोग क्या होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइटों में किया जाता है, और दूसरा उपयोग कह सकते हैं, इसका दूसरा उपयोग जो कह सकते हैं दोस्त, कि इसका उपयोग ऐसे कह सकते हैं कि इसका उपयोग, इसका उपयोग, उपयोग सैलूनों में, सैलूनों में क्या होगा, दाढ़ी, हाँ सैलूनों में दाढ़ी, दाढ़ी बनाने के लिए, बनाने में भी, या बनाने के लिए, बनाने के लिए किया जाता है, बनाने के लिए किया जाता है। बात तो समझ में आ रहा भाई, किया जाता है। 2 पॉइंट्स हो गए। इसका उपयोग सैलूनों में दाढ़ी बनाने के रूप में, चाहे हजामतें बनाने के रूप में किया जाता है। यहाँ तक क्लियर आप लोग। एक पॉइंट आपका तीसरा है। तीसरा जो होगा दोस्त, तीसरा में आपको क्या लिख सकते हैं, तीसरा में आप कह सकते हैं दोस्त कि इसका उपयोग जो होता है ना, इसका उपयोग क्या होता है, ऐसे कह सकते हैं कि इसका उपयोग, इसका उपयोग, इसका उपयोग कह सकते हैं कि इसका उपयोग डॉक्टर, क्या होगा दोस्त, डॉक्टर रोगियों को, रोगियों को, रोगियों को, इसका उपयोग डॉक्टर रोगियों का, रोगियों को कान, नाक, गला को जांच, को जांच करने में करते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि इसका उपयोग डॉक्टर रोगियों को कान, नाक, जांच, गला, गला को जांच करने में करते हैं, चाहे किया जाता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक चौथा पॉइंट आप लिख लेंगे कि इसका उपयोग क्या होगा दोस्त, इसका उपयोग, इसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है। आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसका उपयोग सौर भट्टियों में किया जाता है, सौर भट्टियों, भट्टियों, भट्टियों में, सौर भट्टियों में किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को बिल्कुल एक बार से समझ में आया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूं
तो जैसे में क्या होगा, कह रहा है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो कह सकते हैं अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। पहला होगा क्या, आप 4-5 और भी लिख सकते हैं, बाकी हम 4 को आप लोग को बता दिए, चारों काफी आप लोग के लिए, 2-3 आप उपयोग लेंगे तो आपके लिए काफी हो जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा कि पहला जो होगा कि इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, जिसमें गाड़ी जो हेडलाइट होता है ना, उसको जो लाइट जलता है आगे वाले, उस लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है, शीशा के रूप में, दर्पण के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि इसका उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइटों में। दूसरा क्या है कि इसका उपयोग सैलूनों में दाढ़ी बनाने, चाहे हजामत बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग क्या हो जाता है कि इसका उपयोग डॉक्टर ने रोगियों को कान वगैरह, नाक वगैरह, गला वगैरह देखने में भी करते हैं इसका उपयोग। चौथा क्या होगा कि इसका उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त, यहाँ तक आप लोग को क्लास बिल्कुल बेहद अच्छी लगी होगी। तो एक बार एक क्लास को अगर अच्छा लगा तो एक बार क्लास को, वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आने वाली सारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप बिल्कुल अच्छे से क्लास कर पाएंगे, और बिल्कुल रेगुलर आप लोग क्लास होते रहेगी, 1 बाय 1 करके। 1-2 दिन थोड़ा सा बीजी डिस्टर्ब चल रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग के क्लास 1-2 दिन गैप होती है, लेकिन क्लास आप लोग के वीडियो के माध्यम से क्लास मिल जाएगी दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को रखें। जय हिंद दोस्तों।